अधिकारी हम ईवीएम तोड़ेंगे हम। ये चुनौती है। और तो क्या, होने नहीं देंगे। ईवीएम तोड़ेंगे, ईवीएम पर भरोसा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है यार, उस पर भरोसा कर रहे हो आप? मोदी पर भरोसा नहीं है। अरे झूठे पे भरोसा करेंगे क्या? 15 लाख रोजगार कहाँ गए आपके? हैं? महंगाई की मार कहाँ गई? 24 में जी सर, ईवीएम तो होने ही नहीं देंगे। ईवीएम से चुनाव तो होने ही नहीं देंगे। बैलेट से होगा तो मोदी की विधायिका है। तो विधायिका है, बिल्कुल एकदम विधायिका, बिल्कुल पक्का है एकदम, यानी मोदी की जान ईवीएम पे। बिल्कुल जानिए। जी, मोदी की जान ईवीएम है। ईवीएम को लेकर के बड़ा प्रदर्शन है। मुसलमानों को गुलाम बनाना, एसी एसटी गुलाम बनाना, ये है मकसद इनका। और क्या? ईवीएम का मुद्दा ना चले, सीए एनआरसी का मुद्दा फिर से आ जाए। बिल्कुल दाएं दिखा के बाएं मारते हैं ये, और नहीं तो क्या? दाएं दिखाएंगे बाएं मारें, वोट ले लो, ये है दाएं दिखा के बाएं मारना। और क्या? और नहीं तो क्या? समझ गया आप? क्या भले समझ रहे हो इनको? एक नंबर के बेईमान और भ्रष्ट आदमी है। मेरे की ईवीएम के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खुलवाते हैं, ईवीएम पे तो लड़ते ही नहीं है। मेरे साहेब चोर चोर मुसेरे भाई, अच्छा, यही मैं जानना चाहता था कि चोर चोर मुसेरे भाई। जब राहुल गांधी ईवीएम को हैक करके मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री बना सकता है, तो नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा? सबसे बड़ी बात है। वो काहे बोलेगा? बोलिए क्या कहेंगे? इधर आइए। मोहब्बत की दुकान खोल रहा है विपक्ष और जनता यहाँ ईवीएम के लिए लड़ रही है ठंडी में। कैसे बदलाव होगा? ऐसा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं, और कांग्रेस लेके ही ईवीएम, और बीजेपी उसका फायदा उठाए। दोनों की सेटिंग है, अंडरस्टैंडिंग है उनकी। यानी पिसेगा दलित ही, हाँ हाँ पिछड़ा ही अल्पसंख्यक। भाई साहब, भाई 85% पिसेगी। भाई साहब, ये गुलाम बनाने के लिए लाई गई ईवीएम। हाँ, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को गुलाम बनाना है इसका मकसद। ईवीएम लाने की वजह यही है, आज की मनुस्मृति है ये ईवीएम। यानी कि न पक्ष को मतलब दिक्कत है ईवीएम से, न विपक्ष को। दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, अलग अलग थोड़ा ही है। वो एक ही चीज, सेट अंडरस्टैंडिंग है उनका। मुझे तो ये बताइए कि ईवीएम लाई क्यों गया? इसका जवाब दो आप पहले। ईवीएम लाई क्यों? इसीलिए वो विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ बस, ईवीएम जनता समझ गई है। सब समझ रहे हैं, प्रूफ है इस बात के, लेकिन उनको नहीं मानना है। उनको मालूम है कि अगर हम ईवीएम हट जाएगी तो हम हट जाएंगे हुकूमत से, जब हुकूमत से हट जाएंगे तो हमारा वजूद खत्म है। ईवीएम से ही जिंदा है बीजेपी, ईवीएम से ही जिंदा है। बिल्कुल। मोदी कह रहे कि हमारी गारंटी है विकास। अरे झूठ, एक ऐसों की बात कर रहे हो जो एक नंबर के झूठ है, उनकी बात कर रहे हो आप। सच्चों की बात करो। झूठों का क्या एतबार है कि वो जब मर तक जिसको फायदा रहा हो तो कहेगा। आपको अगर फायदा होगा तो कहेंगे, आप भी कहेंगे। मेरे को फायदा होगा तो मैं भी कहूंगा, उसमें क्या है? सत्ता बदलना है तो बैलेट आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बैलेट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए बैलेट। सवाल है, देखिए आप लोग कहते हैं कि 22% की लगभग वोट बैंक है पूरा देश में, आपका 22 करोड़ की आबादी कहते हैं। सीधा सवाल अगर मैं आपके कौम से करूं तो बैलेट अगर इस बार नहीं मांग पूरी होती है तो क्या चुनाव में भागीदारी रहेगी आप सबकी? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? अरे हिंदू तो गाली है। हिंदू जो है ये तो मुगलों की दी हुई गाली है। कौन सा हिंदू राष्ट्र? ये तो साजिश का हिस्सा है। हाँ, इसका मतलब ये जो हिंदू राष्ट्र बार बार करे विश्व गुरु, ये सब छलावा है। छलावा, धोखा, षड्यंत्र। आज से नहीं, 4000 साल से षड्यंत्र चलता चला आ रहा, और उसके शिकार हो रहे हैं सारे के सारे। हाँ बिल्कुल। मुस्लिम वोट बैंक को कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो हमने घर शौचालय राशन दे दिया, ये लोग बेवजह के हम पे शक करते हैं। क्या शक करते हैं? मुसलमानों को तो वो बना दिया, एससी एसटी में डाल दिया उनको तो बेचारों को हुकूमत से छाड़ दिया, नौकरी से निकाल दिया। मुसलमानों को नौकरी से आउट, पॉलिटिक्स से आउट। मुसलमान तो गुलाम हो चुका आज की तारीख में। नहीं, उसका भागीदारी नहीं मिली। बिल्कुल है ही नहीं। कहाँ है भागीदारी? कोई भागीदारी नहीं। बता दो कितना % है नौकरी के अंदर, और पॉलिटिक्स के अंदर कितना? कहाँ है मुसलमान? कोई नहीं है। हालांकि 22% आबादी है। तोड़ के रख दिया उनको, जातिवाद करके उनको बेचारों को तोड़ दिया, दबा दिया उनको, उनकी आवाज बंद कर दी। मुस्लिमों के ऊपर ही राजनीति हो रही है और सत्ता में आ जा रहे हैं। बिल्कुल यही चल रहा है, मुस्लिमों के ऊपर हो रही राजनीति। हाँ बिल्कुल, भागीदारी नहीं है। भागीदारी नहीं है। भाई साहब, उनको तो खत्म करना है, 0-0 करना है भारत से मुसलमानों को। ये है उनका प्रोग्राम। देखिए और है, कल का एक बड़ा बयान आता है, केंद्रीय मंत्री हैं बंगाल के ठाकुर साहब, वो कहते हैं कि 1 हफ्ते में सीए लागू करेंगे और हो सकता है कि जो सत्र चल रहा है इसमें हो जाए। तो सीए लागू होगा, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, मुकाबला करेंगे उसका। बाकी वो तो सीए पे क्या होगा? सीए पे धरना प्रदर्शन करेंगे, मुकाबला करेंगे उनका। बाकी मानेंगे नहीं ना, क्यों मानेंगे? ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में लागू नहीं करने देंगे। हाँ तो बिल्कुल सही कहा उसने, नहीं करेगी लागू। अच्छी बात है, नहीं करेगी तो। हाँ बिल्कुल। क्यों चुनाव से पहले गुलाम बनाने के लिए ला रही है, मुसलमानों को गुलाम बनाना, एसी एसटी गुलाम बनाना, ये है मकसद इनका। और क्या? ईवीएम का मुद्दा ना चले, सीए एनआरसी का मुद्दा फिर से
आता बिल्कुल बिल्कुल, दाएं दिखा के बाएं मारते हैं ये, है? दाएं दिखा के बाएं मारते हैं। और नहीं तो क्या, यानी मुसलमान दाएं दिखाएंगे को बाएं हिंदू मारेंगे, का वोट ले लो। वोट ले लो, ये है दाएं दिखा के बाएं मारना, और ये क्या, समीकरण चल रहा है। और नहीं तो क्या समझ गया, आप क्या भले समझ रहे हो इनको, हाँ, एक नंबर के बेईमान और भ्रष्ट आदमी है। हाँ, और उनके आप, उनका एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें तो आप लोग भी आते हैं। तो भाई साहब दिखा दो ना किसका विकास हो रहा, प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए, जबान से बोलने से क्या होगा, ये बातें कागजी रह गया है। कागज ही के, ये तो खाली जुमलेबाजी है, बोला कि नहीं बोला था अमित शाह ने कि जुमले हैं, बस ये सब जुमले हैं, ये तो बेवकूफ बनाने के। सीएम में एक चीज कहा गया कि 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले जो देश में उसके अगर उससे पहले के जो लोग भी मतलब उसमें 4 लोगों को रखा गया है, उसमें मुस्लिम समाज नहीं है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है और पारसी है। इन चारों को मान्यता दी जाएगी, मुसलमानों को नहीं दी जाएगी अगर 2014 से पहले का अगर प्रूफ नहीं कर पाते हैं। ये इतना बड़ा कानून, फिर से नाराजगी है क्या सरकार में? बिल्कुल, क्यों मुसलमानों को क्यों नहीं देंगे भाई, उनको भी दो ना बराबर का हक, उनको भी लो साथ में, मुसलमानों को तो आउट करेंगे, दूसरों को दे देंगे, क्यों, अरे यहाँ के मुसलमानों से दिक्कत नहीं, जो बाहरी है अजीब, अरे उनके लिए नहीं, सब बेवकूफ बनाते हैं, यहीं से दिक्कत है। यही वालों से हाँ दिक्कत कह दिया ना, मुसलमानों को तो भारत से बिल्कुल जीरो जीरो करना, फिर नंबर आ जाएगा सरदारों का, फिर आ जाएगा क्रिश्चियनों का, फिर आ जाएगा SC ST का, ये सबका नंबर आना हो तो बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा, खाली ब्राह्मणवादी बचेंगे, बस मनुवादी बचेंगे, इससे भाई 3% का राज होगा। बिल्कुल, फिर सबके भाई साहब, फिर यूं समझ लो कि फिर देवदासी प्रथा चलेगी, सती प्रथा चलेगी, नियोग प्रथा चलेगी, हाँ, और जो है शुद्धिकरण प्रथा चलेगी, चरक प्रथा चलेगी, सारी प्रथाएं चलेंगी फिर, बिल्कुल इससे सबसे पहला टारगेट आपको किया बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट मियाँ को किया जाएगा, मियाँ को कमजोर कर दो, फिर दूसरों को पकड़ लो, फिर तीसरों को पकड़ लो। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला, असम के मुख्यमंत्री जरा सुनिएगा, हेमंता बिश्व शर्मा का बयान आता है कि ये न्याय यात्रा नहीं, ये मियाँ यात्रा है, ये मियाँ को जोड़ने निकले हैं। पूरी राजनीति मियाँओं के ऊपर है, अभी आज की तारीख में, आज मियाँ को भारत से जीरो जीरो कर दो, फिर सरदारों के ऊपर चल पड़ेगी, फिर क्रिश्चियनों के ऊपर चल पड़ेगी, भाई मान लो मियाँओं के हो, क्रिश्चियनों से क्या तकलीफ, क्रिश्चियनों के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, उनके चर्चों के ऊपर, क्या मतलब है? ये विकास है क्या? आप विकास की बात करो ना, प्रधानमंत्री बोल रहा है कि विकास, सबका साथ सबका विकास, तो ये अटैक क्यों हो रहे हैं, चर्चों के पे अटैक क्यों हो रहे हैं, चर्चों पे अटैक हो रहे हैं, मस्जिदों पे अटैक हो रहे हैं, ज्ञानवापी मंदिर का मसला फिर निकाल के, मामला आ रखा है, नीचे सीलिंग निकल गया। अरे कल से तो कह देंगे कि यार तुमको भी मार मार के मुसलमान बनाया, जो तुम भी कन्वर्ट हो जाओ, ये कहेंगे ना फिर वो, कल से तो ये मतलब हुआ इसका, ज्ञानवापी मंदिर का निकाल लिया मसला, ज्ञानवापी में कह रहे कि SI सर्वे में शिवलिंग निकला, राम लिखा हुआ पत्थर निकला, कह रहे कि मस्जिद नहीं थी ये भी। अरे कल से तो हमारे लिए भी इंक्वायरी करेंगे, भाई इसके पिता, इसके दादा परदादा रामनाथ थे, सोमनाथ थे, कह रहे हैं कि भाई ये कन्वर्टेड है, घर वापसी कराएंगे। क्या जरूरत घर वापसी कराने की, बेईमानों के अंदर आएंगे हम बेईमानों के साथ नहीं जा सकते, काहे की घर वापसी, हाँ तो ये अच्छी चीज है क्या, मान लीजिए बताइए क्या ये है क्या, सबका साथ सबका विकास, घर वापसी सबका साथ है, ये अच्छा, अयोध्या वाले पे क्या कहेंगे, राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे, सब गलत हो रहा है, फैसले को भी क्या बाबरी मस्जिद को लेकर ही मांग होगी फिर से? खैर मांग तो चलो अब आप बोलो, चलो एक आखिरी सवाल ले लूं, मैं अयोध्या में जिस तरीके से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं और बड़ा एक कार्यक्रम देश के अंदर किया गया, 24 चुनाव में कहा जा रहा है कि इस पर राजनीति होगी, क्या कहना? क्या राजनीति होगी, ये वोट लेने का उनका तरीका है, हाँ, हिंदू के नाम से SC ST को अपने पाले में डाल लो और मुसलमानों को छाड़ दो, इनको गुलाम बना दो, ये है तो फार्मूला इनका। एक मामला CA NRC का आ रहा है, और जरा इधर आइए, आप लोग आज प्रदर्शन करें EVM को लेकर के, दो बड़े मुद्दे हैं देश के, और एक बड़ा मुद्दा जो राम मंदिर को बड़े पैमाने पर किया गया, क्या लग रहा है 24 चुनाव में EVM का मुद्दा जिस तरीके से अब आम जनता सड़कों पर लड़ी, उसको डाउन करने के लिए CA NRC का भी फिर मुद्दा उठाया गया? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं NRC का समर्थन करता हूं, मैं समर्थन करता हूं और नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करता हूं कि वो भारत में NRC CA लागू करें, लेकिन DNA के आधार पे करें। कितने लोगों का व्यूज DNA टेस्ट चाहते हैं? क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% पॉसिबल है ये। तो क्या चाहते हैं, DNA में क्या निकलेगा तो उसे कहता हूँ DNA के आधार पे वो CA NRC करें, जिसका DNA भारतीय लोगों से मैच करता है वो भारतीय है, जिसका DNA भारत के लोगों से मैच नहीं करता वो विदेशी है, सिंपल। आप कहना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग है, बार बार जैसे आरोप लगाया जाता है कि भाई यहाँ के नहीं है वो बाहर के है, आप DNA में वही प्रूव करना चाहते हैं? ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। मतलब यही सत्यता चाहते हैं? 21 मई 2001 के द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि भारत में जितने भी ब्राह्मण लोग रहते हैं उनका DNA भारतीय लोगों से मैच नहीं करता, वो यूरेशिया के लोगों से मैच करता है। हम भी चाहते हैं कि वो NRC करें, लेकिन DNA के आधार पे करें, नंबर 1। दूसरी बात आपने कही कि 2024 के इलेक्शन से पहले उन्होंने NRC CA का
मुद्दा उठाया, चर्चा चल रही है, वो ये जो ईवीएम का मुद्दा है, इसको डाइवर्ट करने के लिए ब्राह्मण पैतरे बदलता है, वो अपना लक्ष्य कभी नहीं बदलता, वो नीति बदलता है, दूसरी चीजें बदलता है, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलता है। और हम उसके लक्ष्य को बदलेंगे, ये मूल निवासी का वादा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने मेरी बात को दिखाया, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ईवीएम को लेकर सर एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्या वाकई 14 से पहले यही प्रधानमंत्री बोलता था ईवीएम खराब है, आपने वीडियो देखा होगा। आपने एक बात कही हेमंता की, हेमंता कांग्रेसी था, जब उस पर ईडी की और सीबीआई की जांच होने लगी तो जेल जाने के डर से क्या हुआ उसका, वो फट से बीजेपी में भाग गया, बच गया। आज जो बढ़ चढ़ के बोल रहा है, रुक जाओ, 3-4 महीने बाद यही जेल में जाएगा जो आज उल्टा सीधा बोल रहा है। इसको बोलने की तमीज नहीं है, कभी दलितों को उल्टा बोलता है, कभी किसी माइनॉरिटी को उल्टा बोलता है, तो ये तो गिरा हुआ आदमी है। पक्का आएगा, कितनी हेरा फेरी कर ले, बिल्कुल ईवीएम फेल हो जाएगी अगर ईवीएम भी तोड़ देंगे ताली। जी सर, ईवीएम तो होने ही नहीं देंगे, ईवीएम से चुनाव तो होने ही नहीं देंगे। बैलेट से होगा तो मोदी की विधायिका है, तो विधायिका है, बिल्कुल एकदम विधायिका, बिल्कुल पक्का है, एकदम यानी मोदी की जान ईवीएम पे, बिल्कुल जानिए। मोदी की जान ईवीएम है। ईवीएम को लेकर के बड़ा प्रदर्शन है। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।